ये जितना मिस्त्री स्कूल है ना मैडम हमारे प्रदेश में ते इतना में ना पूरा धर्मांतरण होते। माँ बाप मन कहाँ पर भेजा था? अंग्रेजी स्कूल है, बड़े शिक्षा मिली बने अंग्रेजी चपर चपर बोली कही के चपर चपर नहीं बोले दादा, वो चपर चपर होकर बुद्धि के विनाश हुआ थे, धर्मांतरण हुआ थे। जो धर्मांतरण के विषय के बात है, ये स्कूल आज के नो है। स्कूल लगभग 70 से 100 साल हो चुके हैं, लेकिन स्कूल के लीज भी खत्म हो चुके हैं। अगर सरकारी नियम से अगर हम देखे जाए तो स्कूल के जो बाउंड्री वॉल है सब ये अवैध है। संदेश में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, आज हम यहाँ खड़े हावन रायपुर के सालेम स्कूल में जोन धर्मांतरण ला लेके खेल चलत हावे। अगर आप मन क्रिश्चियन नहीं बनहु तो आप मन ला जो आपके पेमेंट है तेन ला रोक दे जही कही के और मामला ला समझथन काबर कि बजरंग दल है समर्थन में बैठे हावे। का कही चाहिए कि मैं छत्तीसगढ़ युवा हिंदू महासभा के रायपुर जिला महामंत्री रहा हूँ और मैं यहाँ अपन संगठन से आए हैं और संगठन के साथ साथ मैं सर्व हिंदू समाज के साथ यहाँ पर बैठे हूँ। और फिर ये जो धर्मांतरण के विषय के बात है, ये स्कूल आज के नो है। स्कूल लगभग 70 से 100 साल हो चुके हैं, लेकिन स्कूल के लीज भी खत्म हो चुके हैं। अगर सरकारी नियम से अगर हम देखे जाए तो स्कूल के जो बाउंड्री वॉल है सब ये अवैध है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारा जो माता बहनी मन यहाँ कर्मचारी में झाड़ू पोछा जो भी साफ सफाई करत है वो आज से दिया तो नहीं लगा हुआ थे। वो पेड़ के नीचे लगभग 40 साल से जब से नौकरी करत है, जब से वो तनख्वाह पावत है, 600 रुपये तनख्वाह कर रही है। दिया वाला कमेंटर है बोला तो वो वहाँ मतलब दिया लगात रही से पीपल पेड़ के नीचे जो भी पेड़ है वहाँ अंदर में पेड़ के नीचे वो दिया लगावत रही से। हमारे हिंदू परंपरा तो जो हमारे हिंदू परंपरा के है वहाँ दिया लगावत रही से। स्कूल वाले मन अभी कहा थे कि ते जादू टोना करत था, मतलब का वो बूढ़ी दाई है जादू टोना करैया हरे, मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते। फिर आरोप के बाद जब एक पेंशन जो पेंशन होते वह 600 रुपया से लेकर आज ओकर तनख्वाह 12,000 14,000 जो भी है 14,000 में काय करी आज हो अपन घर खर्चा चलावा थे। ओकर पेंशन के पैसा भी मन खा के बैठ गई से। लेकिन जब हमारे मन के दबाव पड़ी से, संगठन के दबाव पड़ी से, हिंदू समाज के यहाँ दबाव पड़ी से तो ओकर पेंशन लदी से ऐसे ऐसे यहाँ चला थे कि जब हिंदू संगठन है यहाँ दबाव डाला थे तब भी यहाँ मतलब कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ थे। मैं आप मन एक कागज भी दिखाना चाहता हूँ। ये कागज है प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी के। जुदेव जी यहाँ मतलब लेटर लिख के दी से गजेंद्र यादव जी ला कि आप ये विषय में कार्यवाही कराओ। लेकिन मैं ये पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, का ये प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जो लेटर लिख के दे है गजेंद्र यादव जी ला, का वो मन ये लेटर में कार्यवाही कर पाही? एकर मन के हिम्मत हो ही तो ये प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के ऊपर कार्यवाही कर ली ही या स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्यवाही कर ली? ये भी एक बहुत बड़े सवाल हुआ थे कि आप मन है मतलब पहली जांच करबो खर बाद कार्यवाही करबो। तो ये जांच के बर हम दे रहे हैं 6 तारीख 4 महीना 2026 के थाना प्रभारी ल सिविल लाइन में। आज तक ये जांच के रिपोर्ट काबर नहीं आए हैं। सबसे बड़े सवाल ये भी है कि जांच के रिपोर्ट कहाँ गए खरमन के? जब मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ हुई से बिना जांच करे हमार मन संगठन वाले मन के ऊपर तत्काल FIR हो गए। दूसरा दिन गिरफ्तारी भी उठवा ली, घर घर से उठवाई से मन गिरफ्तारी। वो दिन दूसरा दिन एक जांच भी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन आज 10 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए कोई कुछ नहीं। फिर आओ देखा का लगते राजनीतिक कोई सपोर्ट तो नहीं मिला? मोला तो लगा थे कि पूरा राजनीतिक सपोर्ट है यहाँ। और मैं अकेला ये मेरे नहीं बैठे हूँ, यहाँ प्रार्थी मन भी सामने आए हैं। वह आप मन के पास वीडियो भी हुई, प्रार्थी मन के जगह जगह जितना भी चैनल है सब चलावत है प्रार्थी मन के चैनल। और भी बहुत सारा है, प्रार्थी मन भी आरोप लगावत है कि इतना भी आरोप लगावत है कि अगर ते धर्मांतरण कर लेबे, अपन धर्म लते बदल लेबे तो तोर लड़का के हम शुरू से लेके आखिरी तक शिक्षा फ्री में देबो। और फिर जब यहाँ स्कूल के पैसा आते वो पैसा कहाँ जाते? ये देखो ये पैसा की लिस्ट है। आखिरकार ये पैसा मन कहाँ जाते? पहली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के सहमति हावे ओकर बावजूद भी में कार्यवाही नहीं हो तो और कितना बड़े राजनीतिक संगठन के हाथ? मोला तो लगा थे कि ये पूरा मिशनरी मन के पूरा हाथ है। प्रशासन के ऊपर बढ़िया दबाव पड़ गए है, प्रशासन ला बढ़िया मीठा मीठा मलाई पहुंच गए। मोला ये लगा थे, मैं आरोप नहीं लगावा था लेकिन मोला ये लगा थे कि प्रशासन ला मीठा मीठा मलाई टेबल के अंदर ले मिल गए हैं। तेखर से जो गजेंद्र यादव जी हैं जो शिक्षा मंत्री खुद उनके अंडर में हैं, वो
शिक्षा मंत्री होते हुए भी कार्रवाई नहीं हो पावा थे। और फिर ये मन बात करत थे महिला सशक्तिकरण के, तो मोला नहीं लगा थे कि जो महिला सशक्तिकरण के मन बात करत थे, तो यहाँ महिला जो ये मन महिला है स्कूल में काम करैया महिला मन हवा एकर मन के ऊपर भी मतलब दबाव पड़ा थे कि तू मन अपन धर्मांतरण कर लेवा। ये देखो ये कागज आवत है ऊपर से स्कूल के, ये स्कूल के कागज हरे। अब हमला तो अंग्रेजी नहीं आवा कार कि हम छत्तीसगढ़िया आदमी हरन, हिंदी बोलबे हिंदी पढ़ लेबो, संस्कृत पढ़ लेबो, लेकिन अंग्रेजी नहीं आवा। ये आवत है कागज कि आप मन मतलब ये मतलब बहुत सारा एकर मन के ऊपर आरोप है, स्कूल वाले मन के ऊपर आरोप। अब मैं आरोप लगावत हूँ, संगठन के साथ आरोप लगावत हूँ कि जब स्कूल के लीज खत्म हो गए है, सब कुछ खत्म हो गए, नवीनीकरण नहीं हो है, तो फिर ये छत्तीसगढ़िया मन के जमीन हरे, छत्तीसगढ़िया हक के जमीन हरे, ये छत्तीसगढ़िया मन बर उपयोग काबर नहीं हुआ थे, ईसाई मन बर उपयोग काबर हुआ थे, धर्म परिवर्तन करे बर उपयोग काबर हुआ थे, ये सबसे बड़े सवाल है। मोर बस इतने कहना है, बाकी अब मैं कुछ नहीं जाना। बाकी माँ मन है, दाई मन है, एकर मन के हक लड़े बर और छत्तीसगढ़िया संदेश के चैनल के साथ हम सदैव खड़े हैं। छत्तीसगढ़िया अगर हमारे साथ है सब। कितना साल हो गया आप लोग काम कर? यहाँ 30 साल हो गए। अभी पहले तो नहीं रही से दबाव, पहले दबाव नहीं रही से 2 साल बैठी से रूपिका लॉरेंस तेने दबाव बनाई से। अभी का सोचे हो, का कर हुआ? आकर बन देखा था हक के लड़ाई के लिए लड़ा था वह, नहीं तो अपन तो दिखते छे भाई। हमला नहीं चाहिए रूपिका लॉरेंस, तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बर्बाद करके रख दी 2 साल जब का बैठी नहीं उसका पूरा चारों तरफ ला बर्बाद कर रखी से। इतना बड़े वो दे कब्र बना है भाई अपन लिए, वो दे सामने में दिखा थे भाई, चौरा बना है वो दे स्कूल के सामने में, जब का बड़ चौरा चाहिए नहीं वो का बड़ चौरा बना के रखे। ये मेरे खर्चा करा थे, वो मेरे खर्चा करा थे, हमारे मन के पीएफ लग 2 साल के काटे है तेला का बर नहीं दी से। दुनिया भर के जाके देखबे आपका बड़ आपका सुंदर गद्दा लगा है, अपन सोफा बनाए, हमन मन के पेट है जब भूख में मरा थे तो हमन अपन हक के लिए निकले हवन। मैं भी 30 साल से यहाँ नौकरी कर रही हूँ, मेरे को भी यही है, जब से आई है 2 साल से छत्तीसगढ़िया से ना? हाँ छत्तीसगढ़िया, हाँ मैं बता तो बेटी अब। हाँ छत्तीसगढ़िया सुबह 6 बजे से बुलाती है, सुबह शाम को 6 बजे छोड़ती है, तो दिया बत्ती हिंदू का धर्म में लगाते हैं, तो मैं कहाँ दिया लगाने जाऊँ? तो इंसान घर में दिया, मैं यहाँ बेल के झाड़ है वहाँ दिया लगाती थी, तो बोलता है दिया बत्ती बेल पेड़ में कहेगी है कि नहीं, तो दिया जला तो इसे तो क्या गलती होगी से। तो ईसाई स्कूल में अपन है तो टोना जादू करवाते, चारों तरफ चावल पीला चावल नींबू मिर्ची फेंका रहे थे, यही टोना जादू करवाते भाई अंदर में स्कूल के। तो इसी कारण बेटा हमको ये वाली प्रिंसिपल चाहिए नहीं, ये जब से 2 साल से आई है, 2 साल से हमको पूरा परेशान करते रहते। हमारा पैसा हर महीने करता पीएफ का, हमारा पैसा जाते कहाँ है पर? स्कूल जो है वो ज्ञान के मंदिर है, और ज्ञान के मंदिर में धर्म मंदिर के बदले है ना, बिना ज्ञान के मंदिर है। यहाँ ईसाई और हिंदू में भेदभाव करने लगे, रख दी ईसाई और हिंदू में। अभी इतना साल से कोई इतना टीचर है सब सीनियर कल कतको साल, कोनो 30 साल, कोनो 35 साल, कोनो 40 साल, सब सीनियर टीचर मन आज 2-3 महीना के तनख्वाह के लिए निकले हैं। 2 साल के सब टीचर के पीएफ नहीं दे है भाई, ये रूपिका लॉरेंस सब अपन हक के लिए लड़ाई लड़े बन निकले हैं बाहर में। स्कूल जैसे जगह में धर्मांतरण के खेल होवत थे, छत्तीसगढ़िया मन ला बरगलाए के कोशिश करे जावत है। जिन हिंदू हावे जिन मन हा पूरा आस्था के साथ अपन संस्कृति ला आगे रख के चलते, तेन मन ला अब दबाव बनाया जावत है, या तो नौकरी या तो फिर धर्मांतरण। मैं दीपक साहू, अखिल भारत हिंदू महासभा छत्तीसगढ़ युवा के प्रदेश अध्यक्ष हरो। और आज हमारे रायपुर के सबसे पुराना स्कूल बोले जा सकता है, हम रायपुर के सालेम स्कूल हरे, मिशनरी स्कूल बोलथन हम तो काबर की धर्मांतरण होते। अभी हमन जो मुद्दा महान ए आया बाई मन हिंदू हरे, ए मन 40 साल 30 साल काम करत है, ए मन लगभग 2-3 साल से प्रताड़ित करत है, दबाव बना थे कि तुम आया हिंदू धर्म न छोड़ के ईसाई बनो। तो हमें के लड़का मन ला हम पहली क्लास से लेके 12वीं तक के हमारे पूरा मुफ्त की शिक्षा देबोन, अच्छा तुम्हारा रोजगार देबोन, प्रलोभन है ना, लोभन प्रलोभन ऐसे करके ए मन जो है धर्मांतरण करवा के काम करा थे। अब एक धर्मांतरण के साथ बहुत सारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि यह लीज के ही से जमीन है, ये खत्म हो गए, अब यह सरकारी हो गए, और फिर भी देख लेते हैं नियुक्तिकरण नहीं हुए, और फिर भी यह स्कूल चला थे। तो एक तो पहला ये गैर कानूनी ये हो गए। ये जितना मिस्त्री स्कूल है ना मैडम हमारे प्रदेश में, तो इतना में ना पूरा धर्मांतरण होते। मैं संतोषी नगर के रवैया बोरिया में स्कूल खुले है, वहाँ देखबे तो ट्रेस खोल ऐसे क्रॉस
हिंदू लड़का मन पढ़ा थे बेचारी मन छोटे छोटे बच्चा मन अब जो बचपन ले माँ बाप मन कहाँ पर भेजा था अंग्रेजी स्कूल है बड़े शिक्षा मिली बने अंग्रेजी चपर चपर बोली कही के चपर चपर नहीं बोले दादा वो चपर चपर ओकर बुद्धि के विनाश हुआ थे धर्मांतरण हुआ क्रॉस बने ओकर ड्रेस भी कौन से शिक्षा के मंदिर में मैडम क्रॉस बनते बता तो कभी आज तक देखिए इसका कौन में क्रॉस बने हिंदू मन के स्कूल में देखिए सरस्वती शिशु मंदिर में कभी ओम बने नहीं देखा लेकिन देखा मैं कि स्पेशल है मतलब कौन जानी सरकार कौन से मतलब अधिकार दे है हिंदू मन हाँ अपन जाति ला कोई लड़का मन के ड्रेस में थोपे नहीं जाए नहीं थोपे और ये मिस्त्री स्कूल में पता नहीं है मतलब कहाँ से अधिकार मिल गए कि शासन दे है कि प्रशासन दे है भगवान जाने ये मना बाकायदा कोर्ट के साथ और हाथ में लड़का मना कलावा है जिसने पहने रखे कलावा तिले निकलवा ली बिंदी मत लगाओ चूड़ी मत पहनो ऐसे बहुत सारा मामला प्रदेश के अंदर और दूसरा चीज अब धर्मांतरण कानून के बारे में बता दूं एक के पेट में काबर दर्द हुआ थे मिस्त्री मल के अरे धर्मांतरण कानून के खिलाफ काबर जाना जी धर्मांतरण कानून खाली एक एक के लिए नहीं बने ये तो सब जन के लिए बने ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गलत करीते कर लिए कानून है तो तुम गलत नहीं करो तो काबर आत हो भैया उतारू हुआ थे अच्छा जितना धर्मांतरण के कानून के विरोध में है नहीं गौ कहा था मैं कीड़ा खा के एमन ना एको जन मूल ईसाई नो हरे एमन पूरा के पूरा कन्वर्टेड ईसाई हरे पूरा धर्मांतरित ईसाई अभी कोई साहू कोई यादव कोई ठाकुर कोई और पूरा छत्तीसगढ़िया मतलब बहला कुछ लागे एसटीएससी आदिवासी मतलब वही मतलब आगे रख दे अभी मतलब लड़वा स्कूल के ऊपर कार्रवाई नहीं होती ओला लेके का करो मैं तो कहूँ शासन प्रशासन ला कि एक ऊपर कार्रवाई करो नहीं तो सर्व हिंदू समाज आज तो हमन खाली हमन शांतिपूर्वक आवेदन दे बार निवेदन दे बार है नहीं प्रार्थना करे बार कि भैया कम से कम हमारा बात ला सुनो और हमला नहीं आ जाओ अगर फिर भी नहीं मानी तो सर्व हिंदू समाज है जितना पूरा प्रदेश के है तब फिर इकट्ठा हुई और फिर जो करना है तब बाध्य हुई न्याय मिल पाई अब देखियो अगर जब तक अगर हमारा मांग पूरा नहीं तब तक हमें तो बैठ बोल अगर न्याय अगर नहीं मिली तो न्याय लेबर भी हम लाते हैं हमारे छत्तीसगढ़िया बेटा हरन हिंदू बेटा हरन ले डाट बोन हमारा न्याय ले बोना मोर परिचय भूषण साहू रायपुर जिला के विश्व हिंदू परिषद से धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख हूँ और आप मतलब बता दो कि सालिम इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो आया भाई दीदी है जो बच्चा मतलब देख रेख करते और काम काज करते ओकर मन के 2-3 साल के पीएफ के पैसा दे ही नहीं है और पीएफ के पैसा के साथ साथ ओकर ऊपर ये दबाव बनाते कि वो धर्मांतरण कर ले किस प्रकार के दबाव बनाते बोलते कि आप लोग जादू टोना करते हो तो मन ऊंच नीच के भाव रखते बोलते कि अगर तुमन ईसाई बन जाओ तो हम तो प्यार से बात करबो तुम्हारा इज्जत देबो सम्मान देबो ऐसे अनेक प्रकार के हे प्रलोभन नहीं ये दबाव के जरिए से ओला ईसाई बनाए के प्रयास करत है लेकिन बजरंग दल वाला मतलब जिसे सूचना मिली से हमन 6 तारीख को पुलिस प्रशासन के पास गए हैं और निवेदन करें आवेदन पत्र दें और बोलें कि सर जी एकर ऊपर ऐसे ऐसे है कि धर्मांतरण के कानून के तहत एकर ऊपर एफआईआर करो लेकिन पुलिस प्रशासन आज तक नहीं सुने ओकर बाद आज हमन यहाँ प्रदर्शन करेला है कि जो दीदी हमार वो मतलब न्याय मिले। मेरा नाम जज सोनी है ठीक है और रही बात धर्मांतरण की तो ये स्कूल आज से नहीं है पिछले 50 साल से चल रहा है हम शायद जब पैदा नहीं होंगे तब से ये स्कूल चल रहा है आज तक के कभी भी धर्मांतरण का केस इस स्कूल से निकल के नहीं आया है बट पिछले 2 सालों से जब ये नितिन लॉरेंस या डायलिसिस का चेयरमैन बना और उसकी जो वाइफ है रूबिका लॉरेंस जो यहाँ की प्रिंसिपल है उसके आने के बाद ये धर्मांतरण की चीज़ें निकल के आई है जो कि आया मदरों के द्वारा हम तक पता चली है कि धर्मांतरण के लिए इन्हें प्रेशर किया जाता है और इनकी पीएफ टाइम पे नहीं दी जाती है मतलब 2 साल से तो पीएफ ही नहीं दिए हैं इनकी सैलरी टाइम पे नहीं दिया जाती है और इन्हें कहा जाता है कि आप अगर हमारे समाज में आएंगे तो आप क्या है छोटी जात के हैं आप शायद उड़िया हैं आप शायद ये हैं वो हैं इस जात के हैं तो आप हमारे लेवल में आ जाएंगे जब आप क्रिश्चियनिटी को आप अपना लेंगे तो इनका ये माइंडसेट है 5 हिंदू आया मदर्स थी और 2 बाइबल पढ़ने लगी है बताइए आप लोग का लगता है ये प्रिंसिपल के कहीं ना कहीं तानाशाही है जबरदस्ती दबाव बनाना जी बिल्कुल तो इनमें जो कानूनी कार्रवाई है वो कहाँ तक है देखिए लड़ाई आज से नहीं पिछले 2 सालों से लड़ाई लड़ी जा रही है बट इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है मैं मेरे जैसे और बहुत लोग आए और यहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिए सिविल लाइन थाने गए रिपोर्ट दर्ज कराए बट इनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई हमारी पुलिस प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर हो और एफआईआर दर्ज आज हो और जब तक एफआईआर आज दर्ज नहीं होगा यहाँ से एक आदमी भी नहीं हिलेगा।